आज हम जानेंगे तत्वार्थ सूत्र के आधार पर ऑल अबाउट जैनिज़्म देवास या जैन धर्म के देवताओं के बारे में, यानी उनके आहार, उनके उच्छ्वास, उनके जीत व्यवहार, उनके उपपात और वैमानिक देवों से संबंधित कुछ एक मुख्य जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं देवों के आहार के बारे में। तो देवता लोग भी आहार करते हैं, पर वे हम मनुष्यों की तरह हाथ से भोजन नहीं करते, बल्कि उनके चारों ओर शुभ पुद्गल या योग्य पुद्गल बिछे हुए रहते हैं, जिनको वे ग्रहण करते हैं और अपनी आहार संबंधी आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं। देवता आहार कितने समय के बाद करते हैं, यानी एक आहार से दूसरे आहार के बीच में कितना अंतर होता है या कितना अंतराल होता है, इस विषय में भी एक निश्चित नियम है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु वाले देवता एक एक दिन बीच में छोड़कर आहार लेते हैं, तो पल्योपम की आयु वाले देवता 2 दिन से लेकर 9 दिन तक के बीच के समय में आहार लेते हैं। सागरोपम की आयु वाले देवों के लिए ये नियम है कि जितने सागर की उनकी आयु होती है, उतने 1000 वर्ष बाद वे आहार ग्रहण करते हैं। जैसे 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव 33,000 वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं देवों की श्वास के बारे में या उच्छ्वास के बारे में। तो सभी प्राणियों के समान देवता भी श्वासोश्वास लेते हैं। उनके लिए भी एक स्थिति है। जैसे 10,000 वर्ष की आयु वाले देवता 7 स्तोक में एक उच्छ्वास लेते हैं, तो एक पल्योपम की आयु वाले देवता एक दिन में उच्छ्वास लेते हैं। सागरोपम की आयु वाले देवों के लिए ये नियम है कि जितने सागर की आयु होती है, उतने ही पक्ष में वे एक उच्छ्वास लेते हैं। अब जानते हैं देवताओं के जीत व्यवहार के बारे में। तो देवलोक में देवों की कुछ शाश्वत परंपराएं होती हैं, जिनको जीताचार कहा जाता है। इन परंपराओं का पालन सभी देव स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से और हंसी खुशी से करते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान के च्यवन का दिन, जन्म का दिन, दीक्षा महोत्सव, कैवल्य महोत्सव और निर्वाण कल्याणक के समय देवताओं का आना, उत्सव मनाना, ये सब देवों के जीताचार के अंतर्गत आता है। अब जानते हैं देवताओं के उपपात के बारे में। उपपात का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जन्म लेना या पैदा होना। देवों के जन्म लेने को उपपात कहते हैं। तो कौन सा जीव किस स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, वो जानते हैं। तो सम्यक दृष्टि निग्रंथ साधु सर्वार्थ सिद्ध पर्यंत विमान तक उत्पन्न हो सकते हैं। तो 14 पूर्वधारी संयमी मुनि 5वें देवलोक के नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न नहीं होते। वे ब्रह्मलोक में सर्वार्थ सिद्ध तक उत्पन्न होते हैं। जैन साधु का वेश धारण करने वाले साधु मरकर 9 ग्रेवेयक तक में जन्म ग्रहण कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। जबकि अन्य लिंगी साधु अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। अब जानते हैं देवताओं में कौन कौन सी लेशिया होती है। तो पहले दूसरे स्वर्ग के देवों की तेजोलेशिया होती है। तो तीसरे, चौथे, 5वें स्वर्ग के देवों की पद्मलेशिया होती है। शेष छठे से लेकर आगे के स्वर्गों के देवों की शुक्ल लेशिया होती है और अनुत्तर विमान वाले देवों की परम शुक्ल लेशिया होती है। अब जानते हैं विमानवासी देवों की मुक्ति के बारे में। तो विमानवासी देवों का द्विचरम जन्म बताया गया है, यानी वे देव अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य जन्म धारण करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। उनके जन्म धारण का क्रम होता है विजय आदि विमान से च्यवन करके मनुष्य पर्याय को धारण करते हैं, वहाँ तपस्या आदि करके फिर से विजय आदि विमान में उपपात करके जन्म लेते हैं और फिर मनुष्य जन्म धारण करके तप संयम साधना और फिर उसी जन्म में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पर ये एक उत्कृष्ट स्थिति है, अर्थात वे देव अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य बनेंगे और कोई कोई तो 1 बार मनुष्य भव पाकर उसी जन्म में मुक्त भी हो जाएंगे।
अधिक से अधिक 2 बार मनुष्य का जन्म नियम भी विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमानों के लिए ही है। सर्वार्थ सिद्ध विमान के लिए ये स्पष्ट नियम है कि ये देव एकाभवतारी होते हैं, यानी सर्वार्थ सिद्ध से च्यवन करके मनुष्य जन्म धारण करेंगे और फिर उसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। शेष देवों के लिए मुक्ति प्राप्ति का कोई भी स्पष्ट नियम उल्लेख नहीं किया गया है कि वे कितने भव में मुक्ति प्राप्त करेंगे, पर सम्यक्त्व की अपेक्षा इतना निश्चित है कि छायक सम्यक दृष्टि 3 भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि यदि सम्यक्त्व नहीं छूटता है तो 7-8 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, भवनपति देवों के कितने इंद्र होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।